नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। इंडिया पोस्ट में बम्पर बहाली निकली है। 12 ड्राइवर के पदों के लिए वैकेंसी निकली है इंडिया पोस्ट में। तो इंडिया पोस्ट की इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए बस आपको 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास के साथ 3 साल का ड्राइवरिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 27 साल तक रखी गई है। 19,900 रुपए प्रति महीने सैलरी दी जाएगी। और आप इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई और तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मां राबड़ी देवी सहित 6 लोग रांची पहुंच गए हैं लालू यादव से मिलने के लिए। लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। निमोनिया के लक्षण भी नजर आ रहे हैं। रांची के रिम्स में लालू की कोरोना जांच नेगेटिव आई है और साथ ही उनके दाएं किडनी में स्टोन है और प्रोस्टेट की समस्या है, जिसकी दवा भी अभी दी जा रही है। और साथ ही तेजस्वी यादव ने जानकारी दी कि लालू यादव की किडनी 25% ही काम कर रही है। लंग्स में थोड़ा पानी भी है। बता दें कि रांची जाने से पहले तेजस्वी यादव भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था कि पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। कोरोना टीका को लेकर कहा जा रहा है कि 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को फरवरी में कोरोना का टीका दिया जाएगा और साथ ही आम लोगों को भी बहुत ही जल्द कोरोना का टीका दिया जाएगा। यानी अब बिहार के साथ पटना वासियों को कोरोना का टीका लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। आम लोगों तक कोरोना वैक्सीन की पहुंच को आसान बनाने के लिए पटना के 100 छोटे अस्पतालों को 22 प्राइवेट अस्पतालों से टैग किया जा रहा है और साथ ही शहर के 22 निजी अस्पतालों में तैनात हेल्थ वर्करों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। तो बहुत ही जल्द आप सभी को, आम लोगों को भी कोरोना का टीका दिया जाएगा। डेट निर्धारित होते ही आपको बता दिया जाएगा। इससे आश्चर्यजनक आखिर क्या होगा? रुपेश मर्डर केस की निगरानी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, फिर भी पुलिस के पास कहने को कुछ नहीं है। बाकी केसों का तो भगवान ही मालिक। आप इसे आश्चर्यजनक नहीं तो और क्या कहोगे? 12 जनवरी से 22 जनवरी आ गया, लेकिन सुशासन की पुलिस अब तक हवा में ही तीर चला रही है। मतलब साफ है कि समय बीत जाने के साथ पुलिस मामले को भुलाने में जुटी है। पुलिस कभी एयरपोर्ट टेंडर विवाद को वजह बता रही है तो कभी बड़े ठेकेदार पर शक कर रही है। साजिशकर्ता की बात तो छोड़िए, पटना पुलिस तो अब तक शूटर को भी नहीं पहचान पाई है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि जिस केस की निगरानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसका रिजल्ट अभी तक शून्य है, तो अन्य केसों का तो भगवान ही मालिक है। बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार सोशल मीडिया में अधिकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार, उन्होंने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कह दिया, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता कह दिया, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया तक कह दिया और कहा कि बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम को मैं चुनौती देता हूं कि अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। तो तेजस्वी यादव के ऐसे ट्वीट आने के बाद जीतन राम मांझी ने पूछा है, आखिर विपक्ष इतना खौफ में क्यों है? जीतन राम मांझी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए कई दंगाई तत्व या संगठन समाज में आपसी भाईचारा खत्म करने पर तुले हैं, जिसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। ऐसे तत्वों पर सरकार कार्रवाई कर रही है, तो विपक्ष को इतना खौफ आखिर क्यों सता रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वही लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके दंगा फैला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चुनौती दी, तो इधर जदयू नेता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कह दिया है कि अब तो खैर नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो।
अजय आलोक ने कहा कि सोशल मीडिया पर कायरों की तरह मां बहन की गाली और धमकी देने वालों को अब सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अजय आलोक ने कहा कि अगर सोशल मीडिया पर अश्लीलता करोगे तो नपोगे, चाहे इसके लिए जो उखाड़ना है उखाड़ लो। राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बुढ़ापे में मानसिक संतुलन खो दिया है। संघ की गोद में बैठे सांप्रदायिक दूध पी रहे नीतीश कुमार ने मरणोपरांत जॉर्ज फडणवीस, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की आत्मा को सताया है। नीतीश कुमार ने बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर दी है। बता दें कि ये बातें राजद ने नीतीश सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई करने के पत्र को लेकर कहा। नीतीश सरकार के द्वारा जारी पत्र को लेकर राजद ने कहा है कि अहंकारी सीएम नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को देखकर बौखला गए हैं। अपने अधिकारों के लिए मुकर नागरिकों के लगातार विरोध से बोरा गए हैं। अब बिहारी हिटलर ने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना पर जो फरमान निकाला है उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी क्या कह रहे हैं, इसे सुनिए। अब आप देखिए ना, मंत्रियों के खिलाफ मत बोलो, सरकारी कामों के बारे में मत बोलो, मुख्यमंत्री के बारे में मत बोलो, अधिकारियों के बारे में मत बोलो, तो क्या करेंगे? हर एक स्कीम में सरकारी योजनाओं में घोटाला हो रहा है। क्या हम बोलना बंद कर दें? कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दें। सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है तो उसके खिलाफ हम बोलना बंद कर दें। ये खतापा ही नहीं हो सकता। कोई भी कानून लाए, जेल डालना है डालें, लेकिन डरता कौन है इनसे? जो सच है वो बोलेंगे। बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि डीएम सर सिर्फ 20% तक ही कोर्स पूरा हुआ है, तो ऐसे में आखिर कैसे दे परीक्षा? एग्जाम डेट आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। बता दें कि बिहार बोर्ड का इंटर का परीक्षा 1 फरवरी से होने वाला है, तो वहीं कुछ छात्रों का एक तबका परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इसको लेकर डीएम को एक ज्ञापन भी दिया जा चुका है और छात्रों ने कहा है कि कोरोना के कारण सिर्फ 10 से 15% सिलेबस ही पूरा हो सका है। ऐसे में आखिर एग्जाम लेना ज्यादती होगा। बिहार बोर्ड को चाहिए कि एग्जाम की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। रजिस्ट्रेशन कराकर भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं ले रहे हैं कोरोना का टीका और इससे पटना में कोरोना वैक्सीन के 27 डोज बर्बाद। पटना में कोरोना का वैक्सीन का डोज बर्बाद हो रहा है। इसका कारण है कि स्वास्थ्य कर्मी रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लेने नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण अब तक एनएमसीएच में 27 डोज बर्बाद हो चुके हैं। तो सोचिए पूरे बिहार में कितना बर्बाद हुआ होगा। कोरोना वैक्सीन के तैयार करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात करके लगे हुए थे और लोग इंतजार कर रहे थे वैक्सीन आने का, और जब आ गया तो बिहार में अब इसकी बर्बादी तक होने लगी। बता दें कि एक बार वैक्सीन खुलने के बाद मात्र 4 घंटे तक ही चलता है, उसके बाद खराब हो जाता है और एक वायल में 20 डोज होते हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रोजगार के नाम पर तेजस्वी यादव घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव रोजगार के नाम पर घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। अस्थायी रोजगार और अस्थायी नौकरी के मुद्दे पर उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राजद शासनकाल में अस्थायी नौकरी के अवसर को खत्म कर दिया गया। उस दौरान विधि व्यवस्था की क्या स्थिति थी, ये किसी से छिपी नहीं है। राजद के शासन में संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं थी और कहा कि यदि तेजस्वी जनता से जुड़ाव रखते तो आज उनको विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती। तेजस्वी यादव और डीएम का वो कॉल जिसमें से तेजस्वी ने कहा था कि मैं तेजस्वी बोल रहा हूं डीएम साहब, काफी तेजी से वायरल हुआ। तो इस पर सुशील मोदी ने कहा
कि लालू तो चप्पल मारकर सीधा करने की धमकी देते थे। सुशील मोदी ने लिखा है कि लालू यादव अपने शासनकाल में वरिष्ठ और काबिल अफसरों को सार्वजनिक रूप से इतना अपमान करते थे कि उस दौर में प्रशासन का मनोबल गिर गया था, योजनाएं लागू नहीं हो पाती थी, सम्मान बचाने के लिए अधिकारी बिहार से बाहर पदस्थापन के लिए लगे रहते थे। तो तेजस्वी यादव के कॉल पर सुशील मोदी ने कहा कि नौकरशाही को नकारा और भ्रष्ट बनाने की जो गलत प्रवृत्ति पनपी उसे उनके राजकुमार आदर्श मानकर बढ़ावा दे रहे हैं।